दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल तिल्लासी में। आप देख रहे हैं भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है ऑस्मोसिस, केंद्रापसारण, फैलाव, वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर होगा डी, वाष्पीकरण। इसके बारे में जान लेते हैं। रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में कोई द्रव प्रशीतक अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है तो यह वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकरण के लिए रेफ्रिजरेटर गर्म पदार्थों से ऊष्मा लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग खालिस्तान में किस में किया जाता है? तो ऑप्शन है माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, गीजर या इलेक्ट्रिक केतली। तो इसका सही आंसर होगा बी, रेफ्रिजरेटर। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। किसी भी शीतल स्थान से ऊष्मा लेने तथा तप्त स्थान को देने की युक्ति को प्रशीतक कहते हैं। वास्तव में यह उत्क्रम दिशा में कार्य करने वाला एक ऊष्मा इंजन ही है। ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ ऊंचे ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेता है। इसका कुछ भाग यांत्रिक कार्य में बदलता है तथा शेष भाग नीचे ताप की वस्तु को लौटा देता है। प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में कार्यकारी पदार्थ शीतल वस्तु से ऊष्मा लेता है तथा इस पर बाह्य ऊर्जा स्रोत से कार्य किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऊष्मा की अधिक मात्रा किसी तप्त वस्तु को दे देता है। अतः इसका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्रायोजेनिक खालिस्तान को दर्शाता है। ऑप्शन है कम तापमान, उच्च तापमान, कम दबाव, उच्च दबाव। तो इसका सही आंसर होगा कम तापमान। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। क्रायोजेनिक तकनीक को निम्न ताप की कहा जाता है, जिसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रायो यूनानी शब्द क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ है बर्फ जैसा ठंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परम शून्य ताप खालिस्तान को दर्शाता है। 0 से 255 डिग्री सेल्सियस, 0 से 300 डिग्री सेल्सियस से कम, 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, 0 से 295। तो इसका सही आंसर होगा 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था। ऑप्शन है रॉडरेंज, रेथियन, तप्पन, आमना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉडरेंज। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को रॉडरेंज कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम वर्ष 1946 में बेचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, क्यों? ऑप्शन है चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा रहता है। सेकंड है चीनी मिट्टी के बर्तन ऊष्मा के बेहतर कंडक्टर होते हैं और इसलिए भोजन जल्दी से पक जाता है। तीसरा है धातु के बर्तन को रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो भोजन खराब होने के कारण बन सकता है। नेक्स्ट है इसका, चीनी मिट्टी के बर्तन धातु के कंटेनर की तुलना में सस्ते होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। इसके बारे में जान लेते हैं। धातु विद्युत की चालक होती है, इसलिए माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, जिससे धातु की सतह पर जमे इलेक्ट्रॉन के कारण झटका लगने का खतरा ना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है कि यह देखा गया है कि भैंस गर्मियों के दौरान पानी में रहना पसंद करती है। कारण, पानी में रहने से गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है। अभिकथन है और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। अभिकथन और कारण दोनों गलत है। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत, तो इसका आंसर होगा बी।
काला रंग ऊपर से पड़ने वाला ऊष्मा का अच्छा अवशोषक तथा खराब परावर्तक होता है, जबकि सफ़ेद रंग ऊष्मा का अच्छा परावर्तक और खराब अवशोषी होता है। भैंस का रंग काला होने के कारण वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक तथा खराब परावर्तक होता है। इससे गर्मी के मौसम में उसे अत्यधिक गर्मी लगती है, अतः शीतलता प्राप्त करने के लिए वह पानी में रहना पसंद करती है। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन है कि हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और कारण है सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। विकल्प है ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है आर सही है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की उचित व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसके बारे में जान लेते हैं। सर्दियों में हम उन कपड़ों को पहनते हैं जो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक है, अतः आर सही जबकि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है कि हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं। कारण है पसीना आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है। विकल्प है ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों सही, आर ए की उचित व्याख्या करता है, ए आर दोनों गलत। तो इसका आंसर ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन और कारण आर दिए गए। 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, और कारण है एल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है। इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। सही ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है। तो इसका सही आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एल्कोहल तापमापी में पारे के स्थान पर एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। इसमें -70 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान को मापा जा सकता है। एथेनॉल -114.9 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जबकि पारा -38 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है। अतः कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, अकाउस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स, रिलेटिविटी। तो इसका आंसर होगा सी, थर्मोडायनेमिक्स। तो उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को ऊष्मागतिकी कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित है। पहला है कि ऊष्मागतिक शून्यांक नियम, सेकंड है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, थर्ड है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, फोर्थ है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं या डिपोजिशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं या इवोपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आंसर इसका डिपोजिशन। इसके बारे में जान लेते हैं। निक्षेपण या ऊर्ध्वपातन की उल्टी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? कंडक्टिव, रेफ्रैक्टिव, रेडिएक्टिव, कन्वेक्टिव। इसका आंसर होगा बी, रेफ्रैक्टिव। इसके बारे में जान लेते हैं। अपवर्तनांक किसी माध्यम की वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमीकरण या फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण बताना है। एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन या ह्यूमिडिफिकेशन या प्रेसिपिटेशन। तो ये देख रहे हैं आप रेलवे एनटीपीसी 29 अप्रैल 2016 की फर्स्ट वाली में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा ए, एक्सपांसन। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठंडे स्थानों पर जाड़े के दिनों में नलों में बहने वाले जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाने पर जल के आयतन में वृद्धि होती है, परंतु पाइप सिकुड़ता है। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण नलों की दीवारों पर इतना अधिक दबाव पड़ता है कि वे फट जाते हैं। इस क्रिया को विस्तार या एक्सपेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग, ह्यूमिडिफाइंग, कंडेंसेशन या डिकेंटेशन। तो इसका आंसर होगा ए, एनीलिंग। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं।
दोस्तों इसी प्रकार के भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन और आंसर पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन अपने यूट्यूब चैनल पर प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।